क्या कभी आपने भी ऐसा फ़ील किया है कि ये जो लाइफ़ है ये मेरी है ही नहीं, इसे तो दूसरे चला रहे हैं, केवल मैं तो अपने वजूद को ढो रही हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम ये है और ये हमारी फ़ैमिली का मेंबर है। मैं अपनी इच्छाएँ मारती हूँ, मैं अपने सपने मारती हूँ, हर दिन एक अलग ही घुटन भरी ज़िंदगी जीती हूँ। ऐसा बहुत सी फ्रेंड्स के साथ है, बहुत सी हाउसवाइफ़ हैं जिनका ऐसा कमेंट रहता है कि मैम लाइफ में अब वो मज़ा ही नहीं रहा, लगता है ये लाइफ हमारे पक्ष में ही नहीं रही, अलग सी घुटन सी हमें फ़ील होती है। कैसे हम अपने सपनों के लिए लड़ना चाहें, कैसे अपनी सोच को हम रखें, कैसे हम आगे बढ़ें, हम तो पिछड़ते जा रहे हैं, हम तो अपने आप को ऐसा लगता है कहीं भूल चुके हैं, कहीं खो चुके हैं, आज तो हमारे पास हमारा ही कुछ नहीं बचा। अगर इस प्रकार की फीलिंग आपको आ रही है तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है और रीज़न केवल एक होता है कि हम अपनी बात रखना नहीं जानते, हम अपने लिए खड़ा होना नहीं जानते, हम अपने लिए लड़ना भूल चुके हैं। हम उस सादगी भरी ज़िंदगी में इतने मग्न हो गए कि दुनिया को लगा ये तो वो व्यक्ति है जिसका कैसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। मतलब मीठा बोलकर आपसे ढेरों काम करवाए जा सकते हैं। आपसे आपके ही पक्ष को बिल्कुल दरकिनार करते हुए आपसे वो सभी काम भी करवाए जा सकते हैं जिसमें आपका अधिक से अधिक समय जाता है। आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपने ढेरों काम भूल जाते हैं, बस दूसरों के जो काम हैं उन्हें ही करते जाते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम इतने ज़्यादा अपनी सादगी में मग्न हो गए कि जैसे किसी को कोई काम है, वो आता है सडनली हमें कहता है कि आपको ये काम करना है और मैं झट से कह देती हूँ, हाँ ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि उसको एक हाँ करने मात्र से, उसके 1-2 घंटे का काम करने मात्र से मेरे खुद के कितने काम पेंडिंग रह गए। मैं खुद क्या करने वाली थी वो मिस हो गया। मैं वो समय अपने आप को दे सकती थी। मैं वो समय बहुत से ऐसे काम थे जिन्हें कंप्लीट करते हुए खुद आराम से बैठ सकती थी, लेकिन मुझे ना कहना ही नहीं आया। मुझे तो केवल और केवल मेरे घरवालों ने भी हाँ कहना सिखाया है और मुझे भी यही लगता है कि करो करो ना यार, सबका काम करो। अपनी ही तो फैमिली है, अपने ही तो लोग हैं। लेकिन हम भूल गए कि वो लोग कहीं न कहीं हमारा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो हमसे बस इतना ही जुड़ाव रखते हैं कि हमारा काम निकल जाए। हमें हमें क्या करना है इस व्यक्ति से, बस ये हमारा काम निकाल देता है, इतना ही काफ़ी है। और हम उस मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातों में इस प्रकार से आ जाते हैं कि हमारा सबसे कीमती पल उनके साथ शेयर कर देते हैं। आज मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप रियल में अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं, तो अपने वजूद के लिए भी आपको खड़ा होना होगा। अब हर बात पे हाँ कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ, मैं कर दूँगी, हाँ, मैं आ जाऊँगी, हाँ, मैं ये आपने जो अभी-अभी काम बताया ना, इसको तो मैं अभी कर देती हूँ। ऐसे-ऐसे पॉइंट्स जो हैं अपनी लाइफ से आपको निकालने होंगे। रीज़न है इसके पीछे क्योंकि हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। अगर हम इस दौरान ढेरों काम दूसरों के जो कि वो खुद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है कि वो काम जो वो खुद कर सकते हैं, बस आप पर डाल रहे हैं, आपको एक काम दे रहे हैं, तो आप उसे क्यों करेंगे भाई? बस आप अपनी लाइफ में एक शब्द अपना लीजिए कि हाँ, मुझे जहाँ पर भी हाँ कहना है, मैं हाँ कहूँगी और जहाँ भी मुझे लगेगा कि यहाँ अगर मैंने हाँ कही तो मेरा समय जाएगा, तो मुझे ना कहना भी स्टार्ट करना है। मुझे हमेशा सीधा-साधा बनकर नहीं रहना, अपनी बात रखना मुझे आना चाहिए, अपने पक्ष में कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर बात करना मुझे आना चाहिए, तभी मैं अपनी लाइफ को सेट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ ये अपने ही और ये पूरी दुनिया मेरा इतना फ़ायदा उठा सकती है कि कभी ना कभी मैं एक शब्द कहती नज़र आऊँगी कि मैंने अपने लिए किया ही क्या है, मैंने तो दूसरों के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये वाला पॉइंट जिस दिन आप सोचेंगी ना उस दिन बहुत वक़्त बीत चुका होगा। तो बस आज से आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे ही आपसे ये नहीं कह रही, मैं भी पहले आप ही की तरह हर बात पर हाँ करना, हर बात पर अवेलेबल रहना, हर जगह बस कोई काम हो रहा है मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँ, बस यहीं पर ही मेरा वजूद है। इनके बिना मैं कर ही क्या लूँगी, मुझे हाँ कहना ही पड़ेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। इस तरीके के विचार हुआ करते थे।
लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया, अपनी बात रखना स्टार्ट किया, हर समय अवेलेबल ना रहना स्टार्ट किया, जहाँ पर मुझे लगा कि ना कहना उचित है, वो ना कहना स्टार्ट किया, तभी लाइफ में मैं कुछ कर पा रही हूँ, लाइफ में मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप रियल में अपनी लाइफ को सही करना चाहती हैं, तो आपको भी हाँ, ना का फ़र्क समझना होगा। आपको भी समझना होगा कि किसके काम कर देने चाहिए और किसके काम नहीं करने चाहिए। कि जो व्यक्ति खुद सक्षम है, जो व्यक्ति अपना काम खुद कर सकता है, जिसे आप अगर ना भी कह दें, तो भी उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या ही होगा, वो 2 मिनट आपसे या तो थोड़ा-सा रूठा हुआ सा हो जाएगा या फिर आपको सोचेगा कि ना मुझे इससे बात नहीं करनी, मत करने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप ध्यान रखिएगा, वो नेक्स्ट काम होते ही सबसे पहले आप ही को ढूँढेगा, क्योंकि वो ये सीख चुका है कि हाँ, मुझे काम निकलवाना है। और उसे, वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, गधे को भी बाप बनाना आता है, तो वो ज़रूर आपके पास दोबारा आ जाएगा। या फिर आप इतने काबिल खुद बन जाओगे कि वो झक मार के आपके पास आएगा। काबिल तो बनोगे ही जब आप अपने लिए समय निकालने लगोगे, आप हर बात को अपने पक्ष में सोचने लगोगे, आप काबिल बनोगे। ये भी रियलिटी है और एग्ज़ाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ कि हाँ, आज मैंने अपना वजूद तैयार कर लिया है, मैं आगे से आगे बढ़ती जा रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न है, मैंने अपने आप को समझा है, अपनी प्रायोरिटी को समझा है और मैं लगातार बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हूँ। यही फैक्ट है हमारी लाइफ का कि हम माना मन के बहुत अच्छे हैं, हम बहुत समझते हैं, हमें यही सिखाया गया है कि आप बस दयालु बने रहें, सबके लिए अवेलेबल रहें। लेकिन आज का जो समाज है इस बात का भी फ़ायदा उठाता है, आज की जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी इस बात का फ़ायदा उठाया जाता है कि हर कोई चाहता है कि हम उसके लिए एज़ ए नौकर वहीं पर उपस्थित रहें। वो पानी माँगे तो पानी, वो चाय माँगे तो चाय, वो कोई काम दे तो बस चाहे उसमें घंटों लगे लेकिन हम करें। चाहे वो कोई भी हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, आस-पड़ोस भी आपका इन चीज़ों में फ़ायदा उठाता है। जैसे आप किसी से बहुत अच्छा रिलेट रखते हैं, बहुत अच्छा आपका रिलेशन है, वो आपके घर आएँ कि हाँ, दीदी ये काम कर दीजिए ना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आप कर देंगी। तो बस आप ये कहिए कि हाँ, मैं कर तो दूँगी, लेकिन मेरी भी एक फ़ीस है। मैं फ्री में ये नहीं करूँगी, तो वो दोबारा आपसे नहीं कहेगा, ठीक है? और अगर आप उसे और तरीकों से इग्नोर कर सकें कि भाई अभी वक़्त नहीं है, मेरे पास ये काम है, आपको मैं शॉप बता देती हूँ, यहाँ से ये काम बहुत अच्छा होता है। आप कैसे भी उसे टाल सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो भी मैं करती हूँ अपने शौक के लिए करती हूँ और ये केवल मैं अपने लिए करती हूँ, मैं किसी और का नहीं करती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई व्यवहार खराब नहीं होता। अगर सामने वाले बंदा डिज़र्व करता है, एक अच्छा रिलेशन रखना चाहता है, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो केवल फ़ायदे के लिए रिलेशन रख रहा था कि हाँ, मुझे तो एक मतलब निकालने के लिए ही ये जो है बोलचाल रखना था, तो वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा और ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना बेटर है, बजाय ऐसी चापलूसी करने के। तो मैं केवल और केवल पढ़ाई से रिलेट आपसे बात करती हूँ। इन बातों का करने का रीज़न ये आ जाता है कि कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि कैसे मैं अपने लक्ष्य के लिए समय निकालूँ, जबकि हम ये भूल गए हैं कि हमारा समय जाता कहाँ है। हम समय को यहीं इधर-उधर बिगाड़ते हैं, इतना ज़्यादा खराब कर चुके होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि समय कहाँ गया। तो आज मैंने आपको फिर से एक पॉइंट दिया है कि आप भी अगर सीधे-साधे बनकर हर बात पर हाँ कहते हैं, अपने आप को एक दब्बू जिसे बोलते हैं कि दब्बू पर्सनैलिटी आपने बना ली है कि हर चीज़ से वो दब जाता है, हर चीज़ से उसे प्रॉब्लम हो जाती है, वो किसी से भी अड़ के बात नहीं कर सकता, अपने लिए एक स्टैंड नहीं ले सकता, अपने लिए हाँ, ना का फ़र्क नहीं जानता, तो उसके लिए कभी कोई समय नहीं निकाल सकता, उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, मैं आप सभी फ्रेंड से यही कहती हूँ, अपने लिए चुनना सीखिए, अपने लिए खड़े होना सीखिए कि हाँ, मैंने चुना है अपने आप को, अपने समय को, मैं बेवजह का किसी को भी समय नहीं दूँगी। मैं
बहुत अधिक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ज़िंदगी कितनी खराब हो जाती है इन सभी बातों से, जो दिखने में तो बड़ी छोटी लगती हैं और कहें तो ऐसा लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है लाइफ़ में इन चीज़ों से, बहुत फ़र्क पड़ता है भई, जब आप इसे रियलिटी में अपनाते हैं और जिन बहनों के साथ ये बीत रहा है, वो ही समझ सकती हैं कि इसमें होता क्या है और जिनके साथ अभी तक नहीं बीता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन बातों पे मत फँसिएगा। कोई भी आपको आज तक अच्छा नहीं बना सकता केवल और केवल आपके अलावा। तो बस सब कुछ इग्नोर कर दीजिए, सब कुछ साइड में कर दीजिए कि हमें एक बात ध्यान रखिएगा कि लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें पैसों की भीड़ इकट्ठा करनी है। क्योंकि पैसे जो होते हैं, चाहे नया नोट हो, चाहे पुराना नोट हो, आसानी से चल जाता है। लोगों का क्या है, अगर नए हैं या पुराने हैं, अपनी बात का बतंगड़ करते हुए कभी भी साइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नए पुराने नोट है ना, तो वो चल कर आएँगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने उनका कितना अपमान किया था या फिर आपने उनका काम किया था या नहीं किया था। अगर आप पैसे वाले हैं, आपका वजूद है, आपने अपना लक्ष्य पा लिया है, तो वो उस पर्सनैलिटी के पीछे भागते हुए ज़रूर आ जाएँगे कि ये व्यक्ति जो है ये सफल है, अपने काम आएगा, इससे व्यवहार बना के रखो, ये चाहे जैसा भी हो, कितना भी अकड़ू हो, चाहे ये कोई काम करता हो या नहीं करता हो, लेकिन बंदे में दम है, इसके साथ एक व्यवहार ज़रूर बना के रखो। और अगर आप भी ये बात समझ गए, तो रियलिटी में आप अपनी लाइफ़ को जीना सीख चुके होंगे और इसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा ही, साथ में आगे चलकर आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि वो आप ही से सीखते हैं कि कैसे लाइफ़ को जीकर आगे बढ़ना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप में से कितनी बहनें हैं जो इस प्रकार से हाँ, ना आराम से बोल देती हैं कि ना भाई ये काम है ना, मैं कर दूँगी आपका, आप मुझे दे दीजिए और जिन्हें दिन में ढेरों काम दूसरों के करने पड़ते हैं, अपनी केवल और केवल इस सादगी भरी से कि हाँ, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ और सबकी काम जो है मैं आसानी से कर देती हूँ, मुझे ना कहना नहीं आता। तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, इसकी कमेंट एक बार ज़रूर करना ताकि पता चले कि यहाँ हम जैसे कितने और ऐसे जिन्हें मैं बेवकूफ़ ही कहूँगी क्योंकि मैं खुद भी कभी इस लिस्ट में हुआ करती थी, लेकिन आज मैंने अपने अंदर जो ये परिवर्तन किया है, तो अब कहती हूँ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, जिसने अपना इतना कीमती समय लोगों के व्यवहार को बनाए रखने के लिए दे दिया। ऐसे व्यवहार नहीं बनता है, लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर जाते हैं और अपना काम निकलवा कर जाते हैं, तो हम कभी भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और हमें तो केवल एक ऐसा समझदार व्यक्ति बनना है जिसे अपने 24 घंटे की कदर है और जो उस समय को अपने ऊपर खर्च करता है। हम तभी समय निकाल सकते हैं जब हम समझदार बने, अपने लिए हाँ कहना सीखें, अपने लिए लड़ना सीखें और अपनी बात को रखना सीखें। होता है कोई नाराज़ तो होने दो, अगर उसे समझ है तो वो एक दिन आपके पक्ष में ज़रूर आएगा और अगर उसे आपकी कदर ही नहीं है, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता। बस आप तो हैं अपने मन को बहला रहे हैं कि मैं इसका काम करती जाऊँगी, तो ये मेरे पक्ष में बना रहेगा, लेकिन नहीं, जिस दिन आपने उसका ना कहा, आपने जितना भी काम किया है ना पूरी ज़िंदगी उसके लिए, वो 1 मिनट में भुला देगा कि इसने मेरे लिए कभी कुछ किया भी था। वो आपको उसी समय आपकी गलती गिनवा देगा कि आप कैसे हो, आप कितने काबिल हो, आप कितने खराब हो, वो आपको सारी बातें आपके मुँह पे बोल के जाएगा कि क्या ही हो, क्या ही आता है तुम्हें, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ढेरों बातें वो आपको कह जाएगा और आपने जो इतना समय उसे दिया था ना, वो वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि उसके मन में जो भी कड़वापन है, एक ही बार में आप निकलवा दें, एक ही बार में उसको ना कह दें, बेमतलब की हाँ कहना बंद करें। ये रूल आपको बनाना होगा, अपनी लाइफ से सादापन हटाना होगा, एकदम एक अलग पर्सनैलिटी में आपको वापस से लौटना होगा, जिसकी ज़रूरत आज के इस समाज को बेहद हद से ज़्यादा होने लगी है कि अपने आप में रहो, अपने फैसले अच्छे से रखो, उनके लिए काम करो और जितना हो सके अपने आप में मगन रहो। अगर बात ही करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करो जो आपकी भावनाएँ समझता हो, अदरवाइज़ भावनाओं को इधर-उधर खर्च करना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम है क्योंकि वही जो आपसे सुनकर गया है वो 5 औरतों में फिर से जाकर बैठेगा और आपकी बातों को पूरी चाहों दिशाओं फैलाएगा और इतना ज़्यादा बतंगड़ बन जाएगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना चाहकर भी सुधार नहीं पाओगे। तो अपनी बात को बाहर कहना बंद करो,
अपने अंदर से एक ऐसा चेंज लेकर आओ कि दुनिया कहे कि क्या ही पर्सनैलिटी है, इससे तो बात करना बनता है। और आपसे बात करने के लिए लोग तरसे, आपके साथ खड़े रहने के लिए लोग तरसे, आपको ही अपने अंदर ऐसे परिवर्तन लाने होंगे। मैं हर दिन आपसे मिलती हूँ अपनी लाइफ को इस प्रकार से अच्छा बनाने के लिए कि हाँ, हम सब मिलकर अपनी-अपनी लाइफ को इतना शानदार कर सकें, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन्हें हम शेयर कर सकें, ताकि ये जो वक़्त हमने हमारी गलतियों को दिया था, उसे एक और इंसान ना दे और अपने आप को आज ही से एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बनाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, जिससे कि वो अपना नाम कर सके। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अपनी लाइफ़ को आप कैसे भी करके एक ऐसा पक्ष वाला पॉइंट बना लें, जिससे कि आप खुश रह सकें। और वही मेरी सबसे बड़ी यहाँ पर मुहिम रहती है कि मैं अपने से जुड़ी सभी फ्रेंड्स के लिए वो काम कर सकूँ जिससे कि वो अपनी लाइफ़ को ईज़ी बना सकें, अपने गोल्स अचीव कर सकें और जहाँ तक हो अपनी लाइफ़ को जी सकें। क्योंकि जीना और ढोना 2 अलग-अलग बातें हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ़ को केवल ढोती रह जाएँ, आप अपनी लाइफ़ को जिएँ, आगे बढ़ें और हमेशा अपना नाम करें। ऑल द